सुपर पावर रोमन एम्पायर की हुकूमत में ऐसा करना इम्पॉसिबल था, लेकिन ये सब भी बहुत जल्द बदलने वाला था, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन में इतने फेमस हो चुके थे कि वो फलस्तीन में जहां भी जाते थे हजारों लोगों का क्राउड उन्हें देखने के लिए जमा हो जाता था। आखिर एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के कैपिटल जेरूसलम की तरफ गए। जब लोगों को इस बात का पता चला तो हजारों लोग उनको वेलकम करने के लिए सिटी से बाहर निकल आए और उनकी सवारी के सामने खजूर के दरख्त की शाखें फेंकने लगे, जो उस जमाने में हाईएस्ट रिस्पेक्ट दिखाने का एक तरीका था। रोमन एम्पायर के जनरल्स ये सब देखकर हैरान हो गए कि आखिर ये कौन आ रहा है जिसे लोग बिल्कुल एक बादशाह की तरह रिस्पेक्ट दे रहे हैं। नाउ ईसा अलैहिस्सलाम की ताकत को देखकर रोमन एम्पायर के जनरल्स उनसे डरने लगे और यहूदी उलमा तो उनसे पहले ही नफरत करते थे। तो अब ये दोनों मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश करने लगे, जिसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने सबसे क्लोज 11 या 12 फॉलोअर्स के साथ अपना आखिरी डिनर किया और फिर अल्लाह ने उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया। लेकिन क्रिश्चियंस का मानना है कि इसके बाद उन्हें मार दिया गया। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए, लेकिन यहाँ फलस्तीन में उनके 11 फॉलोअर्स ने फैसला किया कि वो ईसा अलैहिस्सलाम की टीचिंग्स को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले इन फॉलोअर्स ने यहूदियों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन ऑफ कोर्स यहूदियों ने ईसा को नहीं माना, तो इनको क्या मानेंगे। तो ये फॉलोअर्स यहूदियों को छोड़कर दुनिया के बाकी लोगों तक ईसा अलैहिस्सलाम का मैसेज पहुंचाने लगे और यहूदियों के बिल्कुल ऑपोजिट बाकी दुनिया में क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से फैलने लगी। और इन्हीं नए फॉलोअर्स में से एक का नाम सेंट पॉल था। आज की दुनिया की क्रिश्चियनिटी में सेंट पॉल का सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि पॉल से पहले लोग ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक पैगंबर और अल्लाह का बंदा समझते थे, लेकिन पॉल ने पहली बार दुनिया में एक कॉन्सेप्ट लाया कि ईसा अलैहिस्सलाम कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के बेटे और खुद भी एक खुदा थे। आज पूरी दुनिया के क्रिश्चियंस ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं और इस सब की शुरुआत इसी पॉल से हुई थी। हालांकि पॉल अपनी पूरी जिंदगी में ईसा अलैहिस्सलाम से कभी मिला ही नहीं था। पॉल और उसके फॉलोअर्स की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में फैलती गई, लेकिन यहाँ पर मसला ये था कि रोमन एम्पायर का रिलीजन क्रिश्चियनिटी के बिल्कुल ऑपोजिट था और वो उस जमाने में जुपिटर की इबादत किया करते थे। तो रोमन एम्पायर की इस अवाम को इम्प्रेस करने के लिए उस जमाने के क्रिश्चियंस ने अपने रिलीजन में कुछ चेंजेस किए। नंबर 1, उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के नाम को चेंज करके एक कॉमन रोमन नाम रखा, जो आज इंग्लिश में जीसस बन चुका है। नंबर 2, रोमन एम्पायर के लोग ज्यादातर यूरोपियंस थे, मतलब बिल्कुल गोरे थे, और ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन के होने की वजह से थोड़े ब्राउनिश थे और उस जमाने के व्हाइट लोग अपने आप को बाकियों से बहुत ऊपर समझते थे। तो अब इन्हें इम्प्रेस करने के लिए उस जमाने के क्रिश्चियंस ने जीसस की पेंटिंग्स बनाना शुरू की, जिसमें जीसस को बिल्कुल यूरोपियंस की तरह व्हाइट दिखाया गया। मतलब ये दुनिया में आज जीसस की सबसे पुरानी पेंटिंग है। जीसस की यही पेंटिंग्स आज दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग्स हैं, क्योंकि आज से कुछ ही साल पहले जीसस की ही एक पेंटिंग दुनिया में सबसे महंगी बेची गई $450 मिलियन में, और जिसे खरीदा किसने? Mohammed bin Salman is the actual buyer of a Leonardo for a record-breaking $450 million at the Let's come back to the story. क्रिश्चियनिटी में इन चेंजेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर में बहुत तेजी से फैलने लगी और क्रिश्चियंस इतने बढ़ गए कि रोमन एम्पायर के बादशाहों ने सोचा कि अगर क्रिश्चियंस ऐसे ही बढ़ते गए तो ये तो हमारे रिलीजन जुपिटर के रिलीजन को बिल्कुल खत्म कर देंगे। तो आखिर रोमन एम्पायर के बादशाह ने फैसला किया कि अब क्रिश्चियनिटी को फैलने से रोकने के लिए हमें सारे क्रिश्चियंस को मारना होगा, जिसके बाद रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियंस पर ऐसा जुल्म किया कि इस जुल्म को कुरान में भी डिस्क्राइब किया गया है कि जब रोमन एम्पायर के बादशाह के जुल्म से कुछ यंग लड़के भागकर एक गार केव में छुप गए और वहीं पर अगले 300 साल तक सोते रहे, जिन्हें असहाबे काफ कहा जाता है। रोमन एम्पायर के इस सारे जुल्म के बाद भी क्रिश्चियंस अपने रिलीजन से पीछे नहीं हटे, बल्कि इन सारे जुल्मों से क्रिश्चियनिटी और भी तेजी से फैलने लगी और दुनिया के हर कोने तक पहुंचने लगी, यहाँ तक कि ये रिलीजन पहली बार इंडिया तक भी पहुंचा। आखिर ईसा अलैहिस्सलाम के 300 साल बाद क्रिश्चियनिटी इतनी पावरफुल हो गई कि रोमन एम्पायर के एक बादशाह। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियोस मज़ीद देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।